जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं, चाहे वो क्लास के हों, बोर्ड के हों या फिर कोई कम्पिटिटिव पेपर हो, वैसे वैसे विद्यार्थियों के मन में स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाले विचार उनके मन पर हावी हो जाते हैं, जिस कारण उनका परफॉर्मेंस पेपर में उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि वो कर सकते थे। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे 6 कारणों को समझेंगे जिसके कारण पेपर में एंग्जाइटी होता है, और उसके साथ साथ उनके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर पेपर दे सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो इस मोटिव के साथ कि सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। पहला कारण, जब आपके क्लोज वंस आपको बार बार कहते हैं पढ़ लो पेपर आ गया। आपके क्लोज वंस, आपके टीचर, आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट जब आपको बार बार कहते हैं कि पढ़ लो पेपर आ गया है, जब वो बार बार कहते हैं आपको पढ़ लो पेपर आ गया, तब आपके मन में उनकी बातों का असर होता है और एक प्रेशर बिल्ड होता है जिस करके आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह के स्ट्रेस से कैसे बचें? सबसे पहले आप ये करें कि एक टाइम टेबल बना लें अपने पढ़ने का, और उस टाइम टेबल को खुद फॉलो करें। और अपने जो क्लोज वन हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके टीचर हैं, उनको बताएं कि मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ने वाला हूँ, ये मेरा टाइम टेबल है। जब उनको आपके टाइम टेबल का पता लग जाएगा तब आपको बार बार नहीं कहेंगे कि आप पढ़ लो, और जब बार बार नहीं कहेंगे आपको पढ़ लो तो आपके मन पे स्ट्रेस नहीं होगा, आपके मन में एंग्जाइटी नहीं होगी, आप रिलैक्स रह पाएंगे और रिलैक्स कर रह के पेपर की तैयारी कर पाएंगे और पेपर दे पाएंगे। दूसरा कारण, क्वेश्चन पेपर का पता ना होना। जी हाँ दोस्तों, आपको पता नहीं होता कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पेपर टफ होंगे या फिर क्वेश्चन पेपर के किस तरह नेचर होगा, कैसा होगा, किस तरह का, उनको बिल्कुल पता नहीं होता है। तो जब बार बार ये थॉट्स आपके मन में चल रहे होते हैं तो आपके मन में एक स्ट्रेस का जन्म होता है, आपके मन में एंग्जाइटी होती है। तो इन सब विचारों को कैसे डील करें? दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ पे ये समझ लें कि जो मन का स्वभाव है वो चंचल है, यानी मन या तो पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में रहता है। तो मन को बार बार एक आप पॉजिटिव अफर्मेशन दें, बार बार आपने अपने पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि मैंने पढ़ा है, मैंने अच्छे से तैयारी की है और मैं पेपर अच्छे से कर लूँगा। जब बार बार ऐसा अपने मन को अफर्मेशन देंगे तो आपका मन फ्यूचर से हट के प्रेजेंट में आएगा और आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे, पेपर अच्छा कर पाएंगे। तीसरा कारण, सिलेबस का कुछ हिस्सा रह जाना। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ते हो, तैयारी करते हो एग्जाम की, लेकिन अगर सिलेबस का कोई भी पार्ट, कुछ हिस्सा रह जाता है, कुछ चैप्टर रह जाते हैं तो आपका ध्यान बार बार उधर जाता है कि अगर वही पार्ट जो रह गया है, जो छोड़ दिया है, अगर वो आ गया तो क्या होगा, आप क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करोगे अगर वही पार्ट आ गया। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप देखें कि जो सिलेबस रह गया क्या आपने उसको अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ दिया। अगर अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, तब तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर आपको लगता है कि वो पार्ट जो रह गया वो इंपॉर्टेंट है तो टाइम मैनेज करें किसी तरह से और टाइम निकाल के उस पार्ट को पढ़ लें, उसकी तैयारी कर लें, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। और जब रिलैक्स हो जाएंगे तो आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे, पेपर दे पाएंगे। चौथा, एग्जाम में अच्छा करने का प्रेशर। दोस्तों, ये प्रेशर इसलिए बिल्ड होता है क्योंकि ये जो एग्जाम है प्रेजेंट में, इसको फ्यूचर के साथ जोड़ दिया जाता है कि अगर आपका ये पेपर जो हो रहा है, जो एग्जाम हो रहा है, ये अच्छा नहीं हुआ, अगर ये अच्छा खराब हो गया या नंबर अच्छे नहीं आए तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे यह समझने की ज़रूरत है कि एक पेपर आपके लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो पूरी सक्सेसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो अपने आप को इन सब चीज़ों के इंपॉर्टेंस को समझाएं। जब इस चीज़ को आपका मन अच्छे से समझ जाएगा तो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं। पांचवा, कम मार्क्स या फिर फेल होने का डर। दोस्तों, अगेन ये जो डर है, ये जो चिंता है, वो फ्यूचर को लेके ही है कि अगर मेरे कम मार्क्स आ गए या फिर मैं फेल हो गया तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा कैरियर कैसे। दोस्तों, इस चीज का एक ही सोल्यूशन है कि स्ट्रेटजी बनाएं, मन लगाकर पढ़ाई करें, खूब तैयारी करें, और जब खूब सारी तैयारी कर लेंगे पेपर के अच्छे से तो आपके मन में हर तरह के जो
स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो अपने आप दूर। दोस्तों लास्ट में ये कहूंगा कि अच्छी नींद ना लेना भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको अच्छी नींद नहीं आती है, या कह लें कि आप अच्छे से सो नहीं पाते, जिस करके आप फ्रेश नहीं होते हैं। और जब फ्रेश नहीं होते हैं तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, जब पढ़ नहीं पाते तो और स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ता है। तो इस चेन को तोड़ने के लिए क्या करें दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगा, अगर आप वो अच्छे से फॉलो करेंगे तो इस तरह के स्ट्रेस से बच पाएंगे। सबसे पहली बात आप करें कि आप रोज़ एक्सरसाइज कोई ना कोई ज़रूर करें, चाहे वो जिम जाएं, चाहे वो योगा करें, चाहे वो रनिंग करें। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ कर लें और एक चीज़ रेगुलरली ज़रूर करें। दूसरी चीज़ कि आप ब्रेक लेके पढ़ाई करें। जब ब्रेक लेके पढ़ाई करेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे और लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ पाएंगे। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप खाली समय में मूवी देख सकते हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसके कारण आप में फ्रेशनेस बनी रहेगी। और जब फ्रेशनेस बनी रहेगी तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो अंत तक देखा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।